यानी कि जो वाकई में अपने आप को मानता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में तो हैं, डायरेक्ट सेलिंग में तो हैं, लेकिन वो अभी तक मानते नहीं है अपने आप को कि मैं नेटवर्कर हूं, या मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, या मैं एक ऐसे व्यवसाय में हूं कि जहां मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ये एक लीडरशिप का बिजनेस है। क्योंकि जब तक वो अपने आप को मानेंगे नहीं, जब तक वो अपने आप को जानेंगे नहीं, तब तक वो उस खुलेपन से किसी से कह नहीं सकते, किसी को कह नहीं पाएंगे कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक अनोखा व्यवसाय है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये 1800 ये 1800 ईस्वी के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ, और 1950 में, 1950 के अंदर एक कंपनी का जन्म हुआ पहली बार, और उस कंपनी ने आगे डायरेक्ट सेलिंग को एक रूप दिया, और ऑथेंटिकली वो आज भी रन कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो ऑथेंटिक है, उसका प्रोसेस ऑथेंटिक है, जो बनाया गया था उसी हिसाब से वो आज भी चल रही है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की सोच की वजह से कि वो जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जल्दी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चिटफंड कंपनियां और बहुत सारी ऐसी मनी मेकिंग कंपनियां, मनी सर्कुलेशन कंपनियां डेवलप करी गई, कि जिसकी वजह से लोगों का एक विश्वास यहाँ से डगमगा गया कि ये जोड़ने वाला व्यवसाय गलत होता है, कंपनियां आती हैं और भाग जाती हैं। तो ये बीच में जो किया गया गड़बड़, उसकी वजह से ये भ्रांतियां पैदा हो गई। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय जिस सोच को लेकर के आज से पहले बिगिनिंग में जो स्टार्ट किया गया था सन 1950 में, वही ट्रेंड आज भी मौजूद है, और आज भी उस ट्रेंड पे वर्क हो रहा है, एज इट इज वर्क हो रहा है। तो सितंबर 2016 सितंबर 2016 में जो गाइडलाइन आई थी, क्योंकि ज्यादा जब कचरा हो गया, जब गार्बेज ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा कंपनियां आने लगी और भागने लगी, और जितना ज्यादा ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में फैलने लगी, तो उसकी वजह से गाइडलाइन लेके आई गई और उन गाइडलाइन पे काम किया गया। तो बहुत सारी चीजें सुधरी। उसके बाद फिर लेटेस्ट 2000 जुलाई 2023 में अभी इसको बिल्कुल पैक्ड कर दिया गया है। इसको, जो गाइडलाइन है उसको लॉ बना दिया गया है, यानी कि वो कन्वर्ट हो गया एक लॉ में। और लॉ जब बन गया, कानून ज्यादा हो गई और ज्यादा सेफ हो गए हम लोग। और अब बिल्कुल भी ये कहने की जरूरत नहीं कि हम यानी कि अदरवाइज कुछ और करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एक लॉ बन चुका है और इस लॉ के आधार पे अब हम डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल थ्रू आउट कर रहे हैं। ये एक लीगल व्यवसाय है, इसको बिल्कुल पूरे तरीके से लीगली कर दिया गया है। और इस वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आज के समय में आ रही थी और जा रही थी और मनी सर्कुलेशन करवा रही थी, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां अब खत्म हो चुकी हैं। जो भी चीज और लोगों की समझ में भी बहुत कुछ आ चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत कुछ आ चुका है कि और लोग जानते भी हैं, वो इंतजार में है कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक कंपनी ऐसी आए कि जिससे मैं भी एक डायरेक्ट सेलिंग सेलर बन सकूं और एक अच्छा नेटवर्कर बन सकूं और पैसिव इनकम यहां से ले सकूं। लोग चाहते हैं, क्योंकि जो पहले धोखा खा चुका है उसे ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, उसको करना चाहिए, सफलता इसी में है, वो इस बात को जानते हैं। सिर्फ हमें एक ऑथेंटिक सिस्टम को पेश करना है उनके सामने, एक ऑथेंटिक सिस्टम को ला करके दिखाना है कि इससे करके आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, शायद जो अभी तक नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत आसान चीज है। तो यहाँ पे सीधा इसी चीज को उसी मद्देनजर यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, जो सो रहे हैं उन्हें जगाना होगा।
तो सो रहे हैं, उन्हें जगाना होगा कि मतलब यही है कि जो नेटवर्किंग कर चुके हैं, भूल चुके हैं, बिसरा चुके हैं और तौबा कर चुके हैं नेटवर्किंग से और उनके साथ गलत हुआ है, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है अभी डायरेक्ट सेलिंग की, ये सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो नेटवर्कर के काम को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जो सो रहे हैं उन्हें जगाना है, यानी कि उनको अवेयर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग अब एक कानून बन चुका है और ऑथेंटिकली अब नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग उसके अंदर आ चुकी है और ये पूरा ये करियर है। और जो जाग रहे हैं उन्हें समझाना है, उन्हें समझाना है कि क्या आपको करना है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है तो उसमें भी क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिससे आप जुड़े, जिससे आप जिसको आप ऑथेंटिकली अपना करियर बना सकें, जीवन भर उसमें वर्क कर सकें। तो समझाना है। और जो समझ गए हैं, जो समझ गए हैं उन्हें तैयार करना है, उन्हें तैयार करना है कि अब आगे रेडी हो जाइए मैदान में उतरने के लिए। अब रेडी हो जाइए मैदान में उतरने के लिए, क्योंकि आप अब जाग चुके हैं, आप अब समझ चुके हैं, तो अब आप तैयार हो जाइए कि अब आपको आगे मैदान में उतरना है। तो जो लोग मैदान में उतर चुके हैं यानी कि जो तैयार हो गए उन्हें मैदान में उतारना है। तो मैदान में उतारना है क्योंकि जो रेडी हो गए, जो सीख गए हैं, क्योंकि ये व्यवसाय सीखने का व्यवसाय है। जितना आप सिखा सकते हैं, जितना व्यक्ति सीख सकता है, वो उतना ही अच्छा मैदान में उतर सकता है। तो सीखने का व्यवसाय है, सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीखेंगे नहीं तो आगे जीतेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैदान में उतरना है तो पूरे हथियार लेके उतरना है। अगर खाली हाथ उतर गए तो कहीं से भी मात खा के घर वापस लौट के आ जाएंगे, या घर वापस नहीं आने की भी संभावना है। तो इसलिए पूरे हथियार लेकर के उतरना है। तो पूरी तरीके से तैयार होने का मतलब सीखना है, सीखना है और फिर मैदान में उतरना है। मैदान में जो उतर चुके हैं, जो ट्रेंड हो चुके हैं, जो अपने सिस्टम को जान चुके हैं, जो हर तरीके की एक्टिविटीज को पहचान चुके हैं और वो करने भी लगे हैं, इसके अलावा वो डेमोन्स्ट्रेशन को पूरे तरीके से जान चुके हैं और जितना भी प्रोसेस सिस्टम का है उसको पहचान चुके हैं। और तो अब वो मैदान में उतर गए हैं और मैदान में उतरने के बाद उन्हें हर हाल में जितवाना है। यानी कि उन जो लीडर्स हैं, अब वो लीडरशिप का सिस्टम आ गया कि अगर हम उनको तैयार हो चुके हैं और तैयार होने के बाद फिर उनको जितवाना है, यानी कि जब मैदान में उतर गए हैं तो उनकी सपोर्ट करनी है पूरे तरीके से, क्योंकि सक्सेस सपोर्ट से ही सक्सेस मिलेगी। तो सपोर्ट करनी है यानी कि उनको जितवाना है हर हाल में। यहाँ लिखा हुआ है हर हाल में, एनी कंडीशन, एनी कंडीशन, कुछ भी हो। जो लोग मैदान में उतर चुके हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपको देख करके अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कसम खा चुका है कि मैं भी अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, यहाँ से बदलूंगा, तो पॉजिटिवली आपको ये चाहिए कि आप भी उसके साथ खड़े रहें। खड़े रहने का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित कर दिया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है और मैं यही करूंगा, तो वो आपको देख के उसने भी अपने आप को चेंज किया और उसने भी ये कसम खाई कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, टियान्स इंटरनेशनल करूंगा और सिर्फ कुछ नहीं करूंगा। तो आपको फिर यहाँ से कहीं कल्टी नहीं मारनी। पता लगा कि ये कंपनी छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी, क्योंकि वो आपके भरोसे आया, लीडर आपके भरोसे आया और वो आपको देख के आगे बढ़ रहा है। तो उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो सोच है, उस पर खरा उतरना है, उस पर खरा उतरना है और आपको डटे रहना है, लगे रहना है।
इसका मतलब यह है कि हर हाल में जितवाना है, यानी कि जब अगर आप लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो लीडर भी लगे रहेंगे, आपकी टीम भी लगी रहेगी और वो डटी रहेगी और चलती रहेगी। डगमगाना नहीं है। तो ये मेन थिंक है इस लाइन का कि जो मैदान में उतरेगा उनको हर हाल में जितवाना है, तो जीतेंगे 100%। अगर आप लगे हुए हैं और डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं सिस्टम पे, और लगातार सारी एक्टिविटियों को फॉलो कर रहे हैं, पूरे 10 कोर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो वही सिस्टम आपकी टीम भी फॉलो करेगी और वो आगे जीतेगी। तो यही एक नेटवर्कर का मिशन होना चाहिए। नेटवर्कर का मिशन यही होना चाहिए कि आप जैसे करके पायदान चढ़ के लीडर बने हैं, सक्सेस ली है, आगे बढ़े हैं, उसी सिस्टम से आपको भी लीडर बनाना है, आगे बढ़ना है, उसको भी पायदान चढ़ाना है और जितवाना है। तो सेम थिंग, यानी कि टोटल डुप्लीकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ लगातार लगे रहना है। और डेली अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अपडेशन में रहेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आगे बढ़ने की क्षमता आप में बनी रहेगी और सेल्फ मोटिवेशन रहेगा। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूटी में करनी चाहिए, यही एक सच्चे नेटवर्कर का काम है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, ये सब चीजें आपको लगातार करती रहनी है। और जो लीडर इनको लगातार करता रहता है, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, 100% फॉलोअर और टोटल प्रोडक्ट फॉलोअर, सिस्टम फॉलोअर, तो वही जीतता है, वही आगे बढ़ता है और वही आगे हम पैसिव इनकम तक पहुंचता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको लगातार करते रहें। तो दो चीजें मेन जिस पे मैं दोबारा से एक बार फिर से फोकस दिलवाना चाहूंगा सभी का, कि सेल्फ कॉन्शियसनेस और इसके अलावा अपना खुद का एक सेल्फ इमेज डेवलप करना। डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम है वो सेल्फ को तैयार करने के लिए होता है, अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए होता है, अपने आप को निखारने के लिए होता है, अपनी एबिलिटी को बाहर निकालने के लिए होता है कि आप एबिलिटी को तैयार निकालिए और समाज में अच्छे से उसको यूज करिए। इसके अलावा डुप्लीकेशन, एक तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, दूसरा डुप्लीकेशन। के डुप्लीकेशन में आपको जो स्लाइड बाय स्लाइड मैंने चीजें लाइन बाय लाइन बताई थी उस स्लाइड पे, उसी हिसाब से अपने आप को डुप्लीकेट करते जाना है। और जब आप लगातार लगे रहेंगे लीडरशिप में, तो लोग अपने आप उस चीज को फॉलो करेंगे और सिस्टम फॉलोअर बन जाएंगे। और इजी टू वे आपके लिए भी होगा और टीम के लिए भी होगा, इजी टू वे। और हमें सारी चीजें आसान बनानी है, रास्ते आसान बनाने हैं, न कि कठिन बनाने, क्योंकि ट्रेडिशनल में बहुत सारे रास्ते कठिन हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे सभी रास्ते आसान हैं और इजी है। तो इजी टू गोइंग, इसीलिए इसको बोला जाता है स्मार्ट बिजनेस, स्मार्ट वर्क, है ना। तो स्मार्ट वर्क करना है, कोई हार्ड वर्क नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। Great, excellent session, sir. Wonderful, excellent, great, precious. Thank you so much. और मैं चाहूंगा सभी लीडर्स अपने को अनम्यूट करें और हम सब जबरदस्त तालियों के संग धन्यवाद करें सर का। थैंक यू वेरी मच सर। Great, sir, great, wonderful, जबरदस्त sir. session. Great, sir, great. थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस जबरदस्त वाइब्रेंट सेशन के लिए सर। जो चीजें आपने आज अपने एलडीपी सेशन में हम सबके सामने बताई हैं, खास तौर से स्लाइड के माध्यम से, यानी हमें किस तरीके से इस बिजनेस में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है,
ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, यानी अपने साथ ईमानदारी, अपनी टीम के साथ ईमानदारी और बिजनेस के साथ ईमानदारी। ये बहुत ही उम्दा सेशन, मैंने पूरा ये सेशन आपका रिकॉर्ड किया सर, बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन है। थैंक यू सो मच सर। और ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स आपने दिए हैं। अगर लीडर्स ने गौर से सुना है और नोट भी किया है तो ये आपके सफलता में एक बहुत ही दृढ़ पायदान के रूप में काम आने वाले सेशन के रूप में ये हमारे भविष्य में सहायता करने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर आपके जबरदस्त सेशन के लिए। और गुरु जी अगर थैंक इन बिंदुओं पर हम कार्य करें, इन बिंदुओं पर अगर हम कार्य करें, इसके अनुसार अगर हम अपनी टीम को डेवलप करें, इसके अनुसार अगर हम आगे बढ़े, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हमें कामयाब होने से रोक दे। जो हम लोग कहते हैं गो एचडी, गो एचडी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और हमें लगे रहना है और टिके रहना है और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन।